संकट हरो मेरी नाव लगई ओ पार। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आइए देखते हैं कि कभी कभी बुद्धि से भी लोग बच जाते हैं। तो एक बार एक राजा के एक बूढ़ा हाथी था और वो बूढ़ा हाथी बहुत ही कमजोर हो गया था। उस बूढ़े हाथी को राजा ने अपने गांव वालों से कहा कि इसकी रक्षा सब लोग करेंगे। यदि ये हाथी मर गया और किसी ने आकर के हमसे ये कहा कि हाथी मर गया तो समझ लो उसे फांसी लगवा देंगे। सब लोग बड़ी खुशामद करते होता उस हाथी की। लेकिन कुछ समय बाद वो हाथी मर गया और जब हाथी मर गया तो सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन राजा के पास कोई नहीं जाता है क्योंकि जो जाएगा उसे फांसी लगवा दी जाएगी। तब तक एक चालाक आदमी आएगा, उसने भीड़ देखी, सब लोग रो रहे। पूछने लगा क्या हुआ भाई? बोले राजा का हाथी था, मर गया है। राजा के पास जो कहने के लिए जाएगा कि हाथी मर गया तो उसे फांसी लगवा देंगे। वो चालाक आदमी बोला अच्छा है, ये बात है, आप लोग रो नहीं और हम जाते हैं। तो वो चालाक आदमी चला और कहने लगा महाराज बोलिए किस लिए आए हो? तो वो चालाक आदमी राजा से बोला कि बेसुध होकर लेटा हाथी और वो कान भी नहीं हिलाता है। अंकुश मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं हिलाता है। वो चालाक आदमी बोला महाराज बेसुध होकर लेता हाथी वो पैर भी नहीं हिलाता है। हाँ आपको समारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं हिलाता है। राजा कहने लगा पैर भी नहीं हिलाता? हाँ पैर भी नहीं हिलाता है। कैसे लेता है? आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं, तुम समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूंड से हाथ लगाए पर सांस तलक न आती है। जो ये कहा कि मैंने आंख कुछ भी मारो चाहे कुछ भी करो लेकिन वो पैर कान तक नहीं हिलाता है। राजा कहने लगा इसका मतलब हाथी मर गया। वो चुपचाप वहां से चला। बोले महाराज मैंने थोड़ी नहीं कहा है, ये तो आपने कहा कि हाथी मर गया। चुपचाप निकल आया और जब चुपचाप निकल आया राजा सोचने लगा बड़ा चालाक आदमी था। उसने मंत्री को भेजा दरोगा जी को और कहा है जाओ उसे बुला के लाओ और हम कुछ इनाम देंगे उसे। इनाम की बात सुनी दरोगा जी कहने लगे ये तो ऐसा ही है। आगे चले और उसके पास पहुंचे। बोले चलो महाराज का कहना है तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन एक बात सुनो उस इनाम में जिसे भी यहाँ इनाम मिलता है ना तो कहे दरोगा ए भाई जो इनाम यहाँ से पाता है आधा हिस्सा मेरा होता आदर से देके जाता है। सोनू माता जी पंकज तो कहे दरोगा ए भाई इनाम यहाँ से पाता है आधा हिस्सा मेरा होता आदर से देके जाता है। कहने लगा वो चालाक आदमी अच्छा आधा आपका हुआ? बोले हाँ चलो ठीक है आधा देंगे हम। आगे बढ़े तो मंत्री
खड़े थे बोले आगे बढ़ के दीवान मिले, आगे बढ़ के दीवान मिले चौथाई तो मेरा भी है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। कहने लगे हैं आधा हमारा है। दीवान जी बोले उसमें से आधा बचे तो आधे में से आधा हमारा है। आगे बड़े मंत्री बोले जो बचे वो हमारा है और नहीं बचे तो तुम्हारा है। चालाक आदमी बोला ठीक है लेकिन हमें ले लिए चलो और हम चलते हैं और जो कुछ भी है वो हम सब आप लोगों को ही देंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। आगे बढ़े राजा के पास पहुंचे और जब राजा के पास पहुंचे हैं वो तो राजा कहने लगा तुम बड़े चालाक लगते हो, कुछ हमसे इनाम मांग लीजिए, हम तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है। तो वो चालाक आदमी बोला महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गौरव भाई साहब वो चालाक आदमी बोला कि 100 जूता केवल चाहता हूं, गर होए मेहरबानी तनी, और जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात तो भला कितनी। रिया कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आप लोग ये सुन रहे हैं चटकुला सर सम्राट जी का। मैं धर्मेंद्र माधव भलोल वाले। बोला वो चालाक आदमी 100 जूता केवल चाहता हूं, गर होए मेहरबानी तनी, जीवन भर मुझको काफी है मेरी औकात तो भला कितनी। वो कहने लगा हमें 100 जूता केवल दे दो। तो राजा कहने लगा हो सकता है गरीब आदमी है तो इसके पास पैसे नहीं होंगे जूता पहनने के लिए। तो मंत्री से कहने लगे सुनो ले जाओ, जितने अच्छे से अच्छे जूता हो दुकान पे उन्हें दिलवा के लाओ। तो बोलो महाराज बे थोड़ी ना चाहिए। हाँ बस दया धाम ये दया करो, बस दया धाम ये दया करो, सेवा में करूं बताओ कितनी। नर नारी करे पढ़ाई तो खुश हो बेगी मेरी पत्नी। जो ये कहा उस चालाक आदमी ने महाराज हमें जूता पहनने ना है, हमारे मारो। तो राजा कहने लगा बड़ा बेवकूफ है, मारो। बोले महाराज मारो लेकिन हमें थोड़ी ना है, जहां में हिस्सा है। तो बोले हिस्सा कहने के तो जवाब दो आओ नहीं करेंगे दरोगा जी। अब खड़े का देख रहे हो इनाम ले आदो तुम्हारो ही तो है। कि बोले अब आओ दरोगा जी, आधा हिस्सा तो आपका है, छोटो या बड़ो पसंद करो देखो ये कौन नाप का है। चालाक आदमी बोला दरोगा जी आओ, आधा हिस्सा है ना आपका। हाँ बोले अब आओ दरोगा जी, आधा हिस्सा तो आपका है, छोटो या बड़ो पसंद करो देखो ये कौन नाप का है। दरोगा जी ठाड़े कर लाई 50 जूता लगवाए। अब नंबर आओ दीमान जी को। आओ दीमान जी
आधे बचे, आधे में से आधे तुम्हारे ही तो हैं। चौथाई तुम भी ले लीजिए, चौथाई तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है। और बचा हुआ मंत्री को तो इसमें क्या मेरे पाप का है। सब में वाने जूता लगवाए और वहां से चल लो। राजा बोलो बड़ो चालाक आदमी है, देखो तीनों को पिटवाएंगे तो निकलेगा। अब सोचने लगे कि फिर बुला के लाओ, अब हम इसे इनाम देंगे। तो राजा बोले तुम बड़े चालाक लगते हो, हैं? सबको पिटवा के चले गए यहां से। सबको पिटवा कर चल दीना। राजा ने सोचा चतुर बड़ा, और फिर से बुलवा कर गद्दी से नीचे कर लिया है उसे।